लोगों के मुद्दे उठाएं। कामचोर लोग हमें नहीं चाहिए। जो कांग्रेस का कल्चर है कि घर में बैठ के सियासत करने। स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ताकत में इजाफा हुआ है, जहां 21 लीडर्स ने कांग्रेस का हाथ थामा है। इन लीडरों में गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कई लीडर शामिल हैं। खासकर डीपीएपी के कई लीडर्स ने कांग्रेस का हाथ थामा है। इस बीच डीपीएपी के चीफ गुलाम नबी आजाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कोई चिंता नहीं है। जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में गए हैं, उनके मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर निचली अदालतों में लंबित हैं। ये वो लोग हैं जिनका नाम या तो सेक्स स्कैंडल या भ्रष्टाचार के मामलों में आया था। ये केवल ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई जन समर्थन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि उसकी जो पार्टी है और उसकी जो जमात है वो लगातार बढ़ रही है और जो लीडर डीपीएपी में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए थे वो दोबारा से उनकी घर वापसी हुई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो लोगों के मुद्दे उठाएं, कामचोर लोग हमें नहीं चाहिए। जो कांग्रेस का कल्चर है कि घर में बैठ के सियासत करने। स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। तो डीपीएपी लीडरों की घर वापसी हुई है और डीपीएपी के कई लीडरों ने, जिनमें कई बड़े लीडर हैं, कई साबिक एमएलए और एक्स एमएलएज हैं, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। क्योंकि इससे पहले डीपीएपी में शामिल हुए थे, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन इन लीडरों ने कई इल्जामात लगाते हुए डीपीएपी का साथ छोड़ा है और अब कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद का भी बयान आया है और इसके अलावा डीपीएपी के कई लीडरों का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इन लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका नाम या तो सेक्स स्कैंडल या भ्रष्टाचार के मामलों में आया था और इसी वजह से ये लोग डीपीएपी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों की कोई सियासी हैसियत भी नहीं है। ये कागज तक ही इन लोगों की सियासी पकड़ थी और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस इस जो चेहरे अब डीपीएपी से कांग्रेस में आए हैं तो क्या कांग्रेस इससे मजबूत होगी और इससे पार्टी वाकई में आगे बढ़ेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डीपीएपी पर क्या कुछ सियासी असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट सलीम पर्रे हैं जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं डीपीएपी से, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सलीम पर्रे जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ रिजवान इलाही भी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर से। रिजवान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट सलीम पर्रे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्या इससे गुलाम नबी आजाद साहब और डीपीएपी के लिए बड़ा झटका महसूस किया जाए, जिस तरह से कई लीडर, कई बड़े चेहरे डीपीएपी के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी घर वापसी हुई है? सर थैंक यू वेरी मच। नाम लीजिए ना, कौन कौन सा बड़ा लीडर था। एक्चुअली हमारे कुछ
दोस्त थे, जैसे हाजी रशीद साहब हैं, उनको हमने ऑलरेडी एक्सपेल किया था। और एक नाम है जो ताराचंद जी है। एक्सपेल जिन लीडरों को हमने एक्सपेल किया उस वक्त हमने पूरी वेरिफिकेशन दी कि किन वजूहात पे हमने उनको एक्सपेल किया। और आजाद साहब ने जब से ये पार्टी बनाई है उनका ये नारा है कि हम लोगों के टाइम लोगों के साथ ग्राउंड पे जुड़े रहे, उनके मुश्किलात, उनकी जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं उनको हम सुने और उन मुश्किलात को फिर आगे रखे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे ताकि उनका इजाला। अगर मैं आज जिन लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है, हाजी रशीद साहब ऑलरेडी हमने उनको खैराबाद पार्टी से ही कर दिया था। नरेश जी जो थे उनका आजाद साहब पूरा जम्मू कश्मीर देख रहे हैं। उनकी अगर आप जब से उन्होंने हमारे साथ इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, एक भी मीटिंग चाहे वो ब्लॉक लेवल की हो, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की हो, कहीं पर उनका नामो निशान नहीं था। तो हमारे साथ जितने भी नए लीडर जुड़ रहे हैं, एक लीडर में ये खसूसियत होनी चाहिए कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। नाम आपका कितना भी बड़ा हो, जो भी पॉलिटिकल लीडर है वो लीडर न किसी पार्टी की वजह से बनता है, न किसी लीडर की वजह से बनता है, वो लोगों की वजह से बनता है। अगर आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो आपका नाम है, अगर आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, पार्टी कितनी भी बड़ी हो, लीडर आपके बैक में कितना भी बड़ा हो, तो आपकी एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहां तक बीपीएपी का ताल्लुक है, हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब है जो कि बड़ी सगीर में जिनका नाम गिना जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगर कांग्रेस को इससे ऑक्सीजन मिलेगा तो दैट विल बी गुड फॉर दैट। जहां तक बीपीएपी की बात है हमें फर्क नहीं पड़ता है। जी ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान शेख बशीर अहमद साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। शेख बशीर अहमद साहब, आपका भी सर बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं रिजवान इलाही जी आपके पास आना चाहूंगा। रिजवान इलाही जी, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अभी नई नई पार्टी अपना बेस बना रही है, उसके भी कई लीडर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या इसे आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका समझा जाए? एक जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए अपनी बात रखने का। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस होता है जी, पॉलिटिकल जो वॉलंटियर्स है, जो सियासी लोग हैं, वो पार्टीज में आते हैं जाते हैं, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इवेंचुअली क्या माने रखता है कि आप किस सोच के साथ खड़े हैं, किस बदलाव के साथ खड़े हैं, आपकी नीयत क्या है। तो ये प्रोसेस चलता रहा है। देखिए, लोग आते हैं जाते हैं, पर जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आप हमेशा, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ सियासी लोग, वो हमेशा पावर लॉबीज में रहना चाहते हैं। वो जहां ताकत देखते हैं वहां जो है उनका पलटा जाता है। वहां पे आइडियोलॉजी को वो नहीं सोचते हैं कि किन बुनियादों पे, किन असूलों पे वो खड़ा है। तो वहां पे वो सारी चीजें भूल के जो है वहां यहां चले जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अगर सियासत में आए हैं तो आपको सच के साथ रहना है, आपको एक आइडियोलॉजी के साथ रहना है, आपको अपने असूलों के साथ रहना है। और वो असूल जो है वो लॉन्ग टर्म जाते हैं। अगर एक होता है पॉलिटिशियन बनना है, एक सियासतदान कोई भी बन सकता है जो पैसों की बुनियाद पे, पावर की बुनियाद पे, एस्टैब्लिशमेंट्स की बुनियाद पे सियासतदान बन सकता है। कि एमएलए जो हमने देखा है कश्मीर में, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, चाहे 87 के इलेक्शंस रिग हुए या बाकी चीजें। तो एक पॉलिटिशियन बनना बहुत ईजी है, लेकिन एक लीडर बनना बहुत मुश्किल है। एक लीडर की नजर जनरेशंस पे होती है। एक लीडर की नजर जो होती है, जब वो सच्चे रास्ते पे चलता है, चाहे वो कांटों से भरा हुआ रास्ता हो, तो ये चीज जो है बहुत मायने रखती है। तो आज हमने देखा कि सियासत जो है, चाहे हम हिंदुस्तान की सियासत की बात करें या वादी जम्मू कश्मीर में जो हमारी रियासत में सियासत है, सियासत एक जो है एक डेरोगेटरी रिमार्क की तौर पे देखा जाता है। जब आजकल हम सियासत को देखते हैं, इसका वो मयार नहीं रहा जो जिस चीज के लिए सियासत बनी है। तो पहली चीज जो हमें सोचनी है, वो हमें सोचनी है, हम सियासत में अगर आए हैं तो लोगों के बारे में सोचनी है, चाहे आपकी कितनी दुश्वारियां आए। देखिए, आज हम आम आदमी पार्टी में हैं, काफी सारे लोग इस पार्टी से निकले। एक वेव जो थी मार्च में, वो अभी को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ लोग जो है,
जिनका विजन सेट है, जिनका मिशन सेट है, वो सच्चाई के रास्ते पे चलते रहेंगे। और वो अभी भी लोग जुड़े हैं जो पहले जुड़े थे आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन ये अपने अपने चीजें होती है, अपना विजन होता है, अपनी जरूरतें होती है, तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपको इसी का नाम सियासत है, लोग आते हैं और जाते हैं, उसूल है बिल्कुल सुनने के लिए। बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, जो कि एक्स MLC हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। गुलाम नबी मोंगा साहब, सर बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मोंगा साहब, क्योंकि आप हमारे साथ थोड़ा देरी से जुड़े हैं, पहला सवाल दरअसल तो आप ही से लेना चाहिए था कि आज आपके लिए बहुत खुशी का मौका है। राहुल गांधी जी दोबारा से संसद पहुंचे हैं, उनकी जो सदस्यता, उनकी रुकनियत जो है वो बहाल हुई है। और दूसरे दोहरी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में कई पार्टियों के लीडर टूट के, खासतौर से DPAP से, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से कई लीडर टूट के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी कांग्रेस में घर वापसी हुई है। मोंगा साहब जी जी, देखिए ये तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं, खुशी का मुकाम है। और राहुल जी वापस आए हैं और वो वॉइस ऑफ इंडिया है जी, और उन्होंने जो भारत जोड़ो का काम किया है, तहरीक एक बनी है, वो लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। नफरत की सियासत अब खत्म होने वाली है और मोहब्बत की सियासत कामयाब हो जाएगी। और आज का जो आपने जो जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बहुत ही अच्छे लीडर्स आज ज्वाइन कर गए हैं। उनको हमारे लीडर्स ने वेलकम किया दिल्ली में, और अच्छी बात है, लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, लोग आते हैं। कुछ दिन के लिए वो चले गए थे, लेकिन वापस अपने घर आए। जो कांग्रेस के नेता हमारे थे, लेजिस्लेचर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, वो लोग आ गए, उनको खुशामदीद हमने कहा, खुशी से उनका हमने इस्तकबाल किया। और मुझे लग रहा है कि आइंदा वक्त में तमाम मुल्क में जो एक लहर बनी है कांग्रेस के हक में, वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पता है 26 पार्टीज मिलके नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब करें, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब मौका परस्त लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वही तो मेरे अभी पैनल साथी जो बात कर रहे थे, मैं बड़ा खुश हो गया कि ये जो आप सियासत, एक तो हो गया मौका परस्ती का, दूसरा हो गया उसूल की सियासत। वो तो चंद लोग होते हैं जो उसूलों की सियासत करते हैं, लेकिन आजकल देखा गया है, ये किसी भाई साहब, मैं तो लेट ज्वाइन कर गया, वो सही कह रहे हैं, चाहे वो किस पार्टी से, मुझे उससे गर्ज नहीं, मगर बात सही थी कि उसूलों की सियासत अब खत्म हो चुकी है। और ये डिफेम वाली बात हो रही है आजकल, जो सियासत में जाता है बड़ी नीची नजर से देखा जाता है, उसके अपने फैक्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें ज्यादातर आपने देखा कि बीजेपी ने कोशिश की यहाँ अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की, PDP को खत्म किया, मेन स्ट्रीम को खत्म किया, दूसरी ABC पार्टियां बना ली दूसरे तीसरे तरीके से। तो ये तो कामयाब नहीं रहेगा ना, ये तो इज ए फेल्ड एक्सपीरियंस, ये तो टोटल फेलियर हो गया। अगर आप भी देख लेंगे, जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं वो भी देख लेंगे, और ये तो टोटल तजुर्बा इनका बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये फेल्ड हो गया। तो मैं समझता हूँ इस सियासत से ये तो बहुत, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए, आपको उसूलों की सियासत करनी चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स की बात होती है, एक प्रिंसिपल लेके जाना, ठीक है, कौन ये मेजॉरिटी, लेकिन अब ये तो चलन हो गया ना सियासत का, एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं तो उनका इस्तकबाल और वेलकम किया जाता है, ये तो चलन हो गया ना मोंगा जी। नहीं, देखिए हमारे पास तो अपने लोग वापस आ गए, हम उनको धक्का तो नहीं दे सकते, हम उनको वेलकम करेंगे, सीने से लगाते हैं, उनको गले लगाते हैं, क्योंकि वो अपने घर वापस आ गए। और जो दूसरे पार्टियों से आ गए वो भी, आजाद साहब आएंगे, उन्हें भी गले लगाएंगे आप? क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं जी। चलिए ठीक है, मैं शेख बशीर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। शेख बशीर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी हो, DPAP हो, और इसके अलावा अपनी पार्टी हो, उनके कई लीडर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दिल्ली में आपने देखा कि खड़गे साहब ने कांग्रेस पार्टी में सबका वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है। लेकिन आप एक बड़े सिनेरियो में देखिए कि
एक तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, डीपीएपी हो, कांग्रेस हो, आपस में बैठती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, एक इत्तेहाद की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि वही पार्टियां आपस में एक दूसरे की जोड़ तोड़ की सियासत कर रही हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? ये बदकिस्मती की बात है कि भारत के अंदर अब एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स में यह है कि जब विचारधारा का कोई रोल नहीं रहा है, आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, और जो कल तक एक विचारधारा से जुड़ा था, वो जब उसको मुश्किल वक्त आया उस विचारधारा में, तो वो दूसरे जगह पे चला गया। और जो पैनलिस्ट हमारे साथी हैं जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर गया जी। लेकिन एक चीज की जरूरत है कि लोगों को, कुछ लोग सियासत लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब की मैं बड़ी कदर करता हूं, और वो 55 साल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के अंदर रहे, और कांग्रेस के अंदर एक अहम रोल अदा किया जी। चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर के अंदर मिनिस्टर रहे। एक वक्त आया तो वो अलग 1.5 की ईंट की मस्जिद बना ली उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। अच्छा, जो लोग उनके साथ कांग्रेस से निकल के गए वो आज उनसे टूट के वापस गए। और मोंगा साहब को मैं सुन रहा था कि ये जी घर वापसी है, मैं मान के चलता हूं घर वापसी है, लेकिन सवाल यह है कि लोग जो हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जब वो यहां से टूट के गए तो क्यों गए, और आज अगर वो वापस घर वापसी कर रहे हैं तो क्या चीज है। कांग्रेस के अंदर क्राइसिस आया, राहुल गांधी जी को लोगों ने अब सुनना शुरू किया। राहुल जी ने जब यात्रा की पूरे इंडिया में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो राहुल गांधी, एक नया राहुल गांधी सामने पेश आया, और आज लोग राहुल गांधी जी को सुन रहे हैं। और ये जो यहाँ साथी थे आजाद साहब के साथ, वो एक एक करके वापस जाने लगे हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत गिने चुने वहां लोग रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो घर वापसी हो गई। ओके, मैं ये समझता हूं आप पार्टी जो है, आप पार्टी आ रहा हूं जब वजूद में आई, इसका ज्यादा आप पार्टी जो है वो ज्यादातर उनका कोई अभी जम्मू कश्मीर में कोई रोल नहीं है, अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं बना था, और वो अभी शुरुआत कर रहे थे। तो शुरुआत में क्या है कि कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, बुनियादी तौर पे उन्होंने अभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, जिसकी वजह से कहें कि आप पार्टी को कोई मैंडेट मिला था, वो कहीं किसी और पार्टी में जीते थे और यहाँ आए थे। अब वो भी चूंकि कांग्रेस में गए हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विचारधारा जो है वो रहनी चाहिए, और वो सेकुलर ताकतें जो हैं वो इकट्ठी होनी चाहिए। सेकुलर ताकतें इकट्ठी होंगी तो उन ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है जो ताकतें इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं। उन ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है जो धर्म की राजनीति कर रही हैं। उन ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है जो रीजन बेस के ऊपर, जो धार्मिक एडवोकेट सलीम पर्रे जी, हालात जो हैं खराब हो रहे हैं। सलीम पर्रे जी, जो यहाँ पर शेख बशीर अहमद साहब जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लीडर जो डीपीएपी का साथ छोड़ के गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीपीएपी बीजेपी की बी टीम है, और गुलाम नबी आजाद साहब की आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलती जुलती है, और इसी वजह से उन्हें गुलाम नबी आजाद साहब का साथ छोड़ना पड़ा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि असल में जितने भी हमारे लीडर, मैं अगर आजाद साहब की बात करूंगा, आजाद साहब बिलीव्स इन हार्ड वर्क, ही डज नॉट बिलीव इन मैजिक। गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को बहुत टाइम, कांग्रेस ने आजाद साहब को नहीं बनाया, बल्कि जब कांग्रेस में जब भी प्रॉब्लम थी, कांग्रेस ने इतना कुछ गुलाम नबी आजाद साहब को दिया। आपने कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं बनाया गुलाम नबी आजाद साहब को, चीफ मिनिस्टर वो बने, सेंटर में मिनिस्टर वो बने, क्या कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने उन्हें। आजाद साहब ने अपना टाइम दिया, आजाद साहब ने अपनी सोशल लाइफ दे दी। आजाद साहब पंजाब तब गए जब पंजाब में हालात बिल्कुल खराब थे। कांग्रेस ने नहीं दिया, ये लोगों ने दिया। असल में पार्टी लीडर एक लीडर को नहीं बनाते हैं, यहाँ के लोग बनाते हैं।
हिंदुस्तान के लोग पार्टी को भी बनाते हैं, हिंदुस्तान के लोग लीडर्स को भी बनाते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग ही थे जिन्होंने कांग्रेस को टाइम दिया, ये हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को टाइम दिया। कांग्रेस में निकलने की वजह क्या है? लोग बैठे, उनको ओहदे मिले और कमरों में बैठे, कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। हार्ड वर्क जब आजाद साहब ने यहाँ पे डीपीएपी बनाया, आप देखें 8 महीने से हमने 8 महीने पहले ये पार्टी बनी है। आज आपकी मास यहाँ देखिए, मास कनेक्शन, लोगों के साथ कनेक्शन। आप जम्मू प्रोविंस की बात करें, कश्मीर प्रोविंस की बात करें, जहां पर भी आजाद साहब जाते हैं लोग आते हैं आजाद साहब को सुनने, लोग प्यार करते हैं आजाद साहब को। अगर बाकी चाहे बीजेपी की बात करें, गुलाम नबी मोंगा साहब, गुलाम नबी मोंगा साहब, सर आपका जवाब इस पर चाहिए। सलीम पर्रे साहब जो बता रहे हैं, बताया ना कि जम्मू में भी इस पर आपका जवाब चाहिए। जम्मू में भी पब्लिक देखिए कश्मीर में सुन लीजिए सलीम पर्रे जी, अब सुन लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे करूंगा, मुझे कंप्लीट करने दे। जितने भी यहाँ से पॉलिटिकल लीडर हमसे निकले, वो चाहते थे कि मैंडेट मिले। मैंडेट उसी को मिलेगा ना कि जिनके साथ लोग हो, जिनके साथ लोगों का मैंडेट हो। यहाँ तो आजाद साहब के साथ लोग जा रहे हैं ना, लोग तो टूट रहे हैं। देखिए भाई साहब, मोंगा जी, लोग नहीं टूट रहे हैं, लोग सो कॉल्ड लीडर जा रहे हैं। देखिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है अब मोंगा जी को हम सुन लेते हैं जी। ये मैंडेट की बात नहीं है मेरे भाई साहब जो कहते हैं, ये मैंडेट कब जब इलेक्शन होगा तब मैंडेट की बात है। अभी तो कोई इलेक्शन है ही नहीं। दिस इज ओनली फ्यूटाइल जो जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई इंतशार है वहाँ। उन लोगों ने देखा जो वापस आ गए कांग्रेस में, उन्होंने देखा वहाँ कुछ कहीं न कहीं इंतशार होगा। ये लोग जाने अंदर में क्या बात है, हम तो नहीं कह सकते। सलीम पर्रे जी आप बीच में बोल सकते हैं, टाइम कम है। जी उसमें ऐसा है कि वो लोग जो वापस आ गए, आजाद साहब को मुझसे बेहतर जानते हैं। मोंगा साहब को पता है कि आजाद साहब बिलीव इन हार्ड। मैं बशीर साहब आ रहा हूँ आपके पास जी। किसको आधा दिया वो कमरे में बैठेगा। आजाद साहब चाहता है कि अगर आपको औहदा है फिर इस पौधे का इस्तेमाल करें, लोगों के पास जाएं, उनके मुश्किलात सुने, उनके ग्रीवेंस सुने और उनका इजाला आप करें। मोंगा साहब को ये मुझसे बेहतर पता है। आजाद साहब के बड़े करीबी रहे। मोंगा साहब को पता है कि आजाद साहब बिलीव इन हार्ड। मैं 44 ईयर्स वहां से, मैंने भी यूथ कांग्रेस एज ब्लॉक प्रेसिडेंट स्टार्ट किया। वो तब स्टेट के ये यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। 75 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं तब से उनसे करीबी जानता हूँ, बहुत करीबी से जानता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ बात है, लोग निकल रहे हैं वहां से, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कुछ ना कुछ इंतजार है वहाँ। ठीक है देखिए शेख बशीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट ले लेता हूं, मेरे पास देखिए समय नहीं बचा। ठीक है बात हो गई, पर्रे की बात हो गई, मोंगा साहब बात हो गई, बशीर साहब जल्दी से लास्ट कमेंट। पहले सुन लीजिए मैं पर्रे साहब के साथ बात करना चाहता हूं। मैं पर्रे साहब कह रहे हैं कि आजाद साहब ने कांग्रेस को बनाया। मैं तो कांग्रेस में नहीं रहा हूं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं ये पर्रे साहब कि आजाद साहब की हिस्ट्री यह है कि वो जब तक वहां से जम्मू कश्मीर के लिए चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट हुए तब तक तो जम्मू कश्मीर में वो जीते नहीं थे। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर में जीते नहीं थे उसके बाद इलेक्शन लड़ा तो वो जीत गए, उसके बाद हार गए। तो कहने का मतलब यह है कि इनका मतलब यह है कि कांग्रेस कुछ नहीं है, आजाद साहब की वजह से कांग्रेस है। ये तो बदकिस्मती है कि जो लोग इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस एक पार्टी है, उसका इतिहास है। ये पर्रे साहब किस चीज की बात कर रहे हैं? और कांग्रेस के वजह से आजाद साहब हैं। चलिए मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मुझे वाइंड अप करना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस का हाथ अगर मजबूत हुआ है, रिजवान साहब बहुत माजरत क्यों, मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस में अगर आम आदमी पार्टी और डीपीएपी के लोग शामिल हुए हैं, दूसरी पार्टियों के लीडर शामिल हुए हैं, तो क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में सियासी फायदा इसका उठा पाएगी? यह देखना मुस्तकबिल में और फ्यूचर में बहुत अहम होगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख बशीर अहमद साहब, गुलाम नबी मोंगा साहब, एडवोकेट सलीम पर्रा जी और रिजवान इलाही साहब, बहुत माजरत के साथ बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। नमस्कार।